ये काम इंसानियत का है और मानवता का है। सब भूखे को खाना चाहिए। हर गरीब को अच्छी दवा, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी पढ़ाई, वो चाहता है कि कोई ऐसे लोग हों। मरते नहीं हैं, शहीद की मौत नहीं होती है, इसे समझना होगा। और ये वर्ड हर धर्म में है। और हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है, इसकी कोई भी तारीफ नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत बड़े दरवेश, बहुत बड़े सूफी मुस्लिम धर्म में सूफी कहते हैं, हिंदू भाई उसे संत कहते हैं। तो उनका बहुत बड़ा शेर है कि ऐ जिंदगी तेरा हक अदा हो जाए, ऐ जिंदगी तेरा हक अदा हो जाए, अगर तू वसूलों पर खड़ा हो जाए। ऐ जिंदगी तेरा हक अदा हो जाए, अगर तू वसूलों पर खड़ा हो जाए। मीर अब्दुल हमीद शहीद ने भारत के वसूलों पर खड़ा होकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत की मिट्टी से पैदा होने वाला सपूत कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने देश के लिए। ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया है उन्होंने। हर नौजवान के अंदर मीर अब्दुल हमीद का अगर जज्बा पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया भारत को नहीं मिटा सकती है, बल्कि पूरी दुनिया को भारत मिटा सकती है। इसीलिए कुरान का एक पवित्र वक्त है। इस महफिल में सभी लोग हैं। अब मैं ओरिजिनल भारतीय मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ मैं। मेरे पास सबूत भी है, प्रूफ भी है, और भारत का सपूत हूँ। मीर अब्दुल हमीद साहब भारत के सपूत थे, इसलिए भारत के लिए शहीद हो गए। इसलिए हमारी जिंदगी इन असलाफ पुरखों के तर्ज पर जीने की जरूरत है। हमें हर मजहब को इस बात को समझना होगा, एक मजहब को नहीं, हर मजहब वाले को समझना होगा। किसी एक मजहब वाले को समझना नहीं होगा। अगर वो कोई कंफ्यूजन में है कि किसी एक मजहब वाले को समझना होगा तो खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। ये भारत की भूमि में पूरे भारत से विदेश का दौरा करता हूँ। ये स्पिरिचुअल लाइन सबसे बड़ी लाइन है, बहुत गहराई है इसके अंदर। इतनी गहराई है कि सब आदमी इसमें डूब नहीं पाता है। इसमें मोती पाने के लिए बहुत गहराई के अंदर जाना पड़ता है। 7 तह जो है ज़मीन का, उसके अंदर भी जाना पड़ता है, उससे भी आगे जाना पड़ता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ आसमां बातिल से डरने वाले हम नहीं, 100 मरतबा कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। 100 मरतबा उन्होंने सिर्फ ओपन किया है, 100 से ज़्यादा है, इम्तिहान 100 से ज़्यादा हो चुका है। शहीद मीर अब्दुल हमीद को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा हमें पहनाना है। हम उनके शहादत को मनाते हैं, उनकी पैदाइश को मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब को और उनकी पूरी टीम को, हाफिज़ गुलाम सरवर साहब की पूरी टीम को और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की पूरी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआएं भी देता हूँ। और आप हम जज्बे के साथ आए हैं तो जज्बे के साथ जाएं और शहीदों को याद मनाते के साथ उनके मिशन को घर घर पहुँचाएं और उसी तर्ज अमल पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत कोई छोटी चीज़ नहीं है। इंसान का इंतखाब होना हमारा आपका काम नहीं है। इंसान होना या इंतखाब होना हमारा आपका काम नहीं है, अल्लाह की अता है। किसकी अता है? गॉड की अता है, ईश्वर की अता है, भगवान की अता है। ये किसी इंसान का नहीं है। लेकिन इसके पसे पर्दा भी एक बात है जो सबसे बड़ी बात है।
लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना ये सबसे ऊंची बात है, सबसे ऊंची बात है। इसी चीज को हमें अपनाने की जरूरत है, किसी भी रिलीजन का हो। इंसानियत बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं, ये किसी सिख भाई की जिम्मेदारी नहीं, किसी हिंदू भाई की जिम्मेदारी नहीं, किसी क्रिश्चियन भाई की जिम्मेदारी नहीं। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि इंसानियत को बनाए रखिए। और सूफीइज़्म इंसानियत को बनाए रखने का ही पैगाम देता है। सूफीइज़्म इंसानियत को फरोग देने की बात करता है। सूफीइज़्म इंसान को उठाने की बात करता है। सूफीइज़्म इंसान को पाक और पवित्र रहने की बात करता है। सूफीइज़्म उसके मजहब के अंदर जो रूह है उस रूह को अपने अंदर उतारने की बात करता है। सूफीइज़्म पाकीज़गी की तरफ लेकर के खुदा से मिलाने की बात करता है। कद अफलाह मन तज़क्का, जिसने कोशिश की वो फलाह पाया। इसलिए कोशिश जरूरी है। हाफिज गुलाम सरवर साहब को मैं देखते रहता हूँ कि वो कोशिश करते रहते हैं। हम लोग तो अंडर ग्राउंड रहते हैं, कभी हिमाचल की कुटिया में, तो कभी बम्बई की कुटिया में, तो कभी दिल्ली की कुटिया में, कभी बम्बई की कुटिया में। लेकिन हाफिज गुलाम सरवर साहब को देखता हूँ कि मैदान में, धूप में, बाग में, बगीचे में बेचारा टहलते रहते हैं। इनके हौसले को हम सलाम करते हैं, आप लोग भी सलाम करें। ऐसे नौजवान को हमें आगे बढ़ाना है। जब हमारी इनकी मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, दुआ के साथ भी, और जिस तरीके से मेरा ताउन चाहिए हिंदुस्तान के किसी कोने में भी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान के हर खित्ते में मेरा मुरीद है। हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी है, मुसलमान भाई भी है। क्योंकि मेरा सूफीइज़्म है, हर मजहब के लोग मेरे साथ जुटे हुए हैं। इसलिए कि मैं एक पाक निरंकार की बात करता हूँ, मैं रूहानियत की बात करता हूँ, मैं खुदा से मिलने की बात करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, नापाकी हटा के पाकी की बात करता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग, आपकी फैमिली के लोग, आपके पड़ोसी के लोग ये बताएं कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा भारत में अच्छा काम कर रहा है। इन्हें ताउन करने की जरूरत है। माली ताउन भी चाहिए, आपके जिस्मानी ताउन भी चाहिए, आपका इस्लाही ताउन भी चाहिए, आपका मशवरा भी चाहिए, आपका सलाह भी चाहिए। सारी चीज़ों का ताउन आप लोग करेंगे तो हाफिज गुलाम सरवर साहब एक दिन नया होकर भारत में एक बड़ा काम करेंगे। कद अफलाह मन तज़क्का, जिसने कोशिश किया फलाह पाया। तूफान नूह लाने से चश्मे फायदा, दो ही बूंद काफ़ी अगर कुछ असर करे। मैं सबके सामने अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं, मैं अपने मेहमानों का भी इस्तेमाल करता हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरदार प्रीतम सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहले तो ये जो प्रोग्राम आपने रखा है बहुत ही मतलब एक संभावना का जो आपने रखा है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है। हमारे को पहली बार इस यहाँ पे बुलाने का मौका दिया आपने और बोलने का मौका दिया है। हम काफ़ी स्टेजेस पे, हम तो ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं सारे। हम तो जहीं भी जलजला आता है, यहाँ कहीं किसी इंसानियत को, किसी इंसान की ज़रूरत होती है, हम हमेशा वहाँ रहते हैं। तो हम, हमारे को बोलना बहुत काम आता है। हमारे से तो ग्राउंड पे सेवा करवाली। अब जैसे आपने वेनेजुएला में जो अमेरिका के साथ में है, वहाँ पर एक जलजला आया है जिसमें 1 लाख से लोग ज़्यादा हलाक हो गए हैं। तो वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ सेवा कर रही है इस टाइम के ऊपर जो अभी चल रहा है। और पिछले 27 साल से ये हम सेवा कर रहे हैं। मगर ये सारी सेवाएं जो हैं ये गुरु के आशय जो मैसेज दिया हुआ है हमें, हम उसके हिसाब से करें। हम कहते हैं कि जिस भी धर्म का लोग हैं वो अपने धर्म में पूरे रहे, जो उनके आयतें हैं और उनके जो श्लोक्स हैं उनके ऊपर जीवन का अपना निर्वाह करें। पर कोई करता ही नहीं है हमारा। अगर सच्चा मुसलमान है तो अगर 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है तो वो नमाज किस कंसर्न में है, अगर उसको लेके अपने जीवन में रख के अपना जीवन उसके हिसाब से प्रैक्टिकल चले तो फिर ये देश और ये दुनिया कहाँ पहुँच जाए। आज आप लोगों जो ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं सारी, ये हमारे इंसानों की बनाई हुई बाउंड्रीज हैं सारी। तो हमें तो धर्म तो ये सिखाता ही नहीं है कि हमारी बाउंड्री, ये तो पूरी कायनात हमारी अपनी है, हमें उसकी ही सेवा करनी है सारी। और हम छोटे छोटे फिक्रे में फंस गए हैं सारे छोटे छोटे।
तो उसी में हम फंस के रह गए। अब कई लोगों को ये है कि सिख तो हमेशा मुसलमानों के साथ लड़ते ही रहे हैं, जो ये पुरानी आयात है। मगर ये आपको ये जानकर और भी हैरत होगा कि जो हमारा मेन जगह है दरबार साहब अमृतसर, उसकी जो नींव रखी गई है वो मियाँ मीर जी ने रखी थी। इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम क्या होगा। और जब छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया तो उसका जब संस्कार करना था तो उसके संस्कार के लिए जो ज़मीन खरीदनी थी वो एक एक सोने की मोहर रख के ली गई, और वो ली जैन समाज से टोडरमल जी ने। तो ये मोहब्बत की बातें हैं, ये धर्म से और सबसे बड़ी उठ के बातें हैं सारी। और इसके ऊपर हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। जैसे हमारे गुरु ग्रंथ से मिलकर अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। मैं किसको भला कहूँ और किसको अच्छा कहूँ, कि सब उसी खुदा के बंदे हैं सारे। तो हम इसके ऊपर चलें। और ये जो आजकल जितना फ्रिक्शंस पैदा हुए हैं, अब भैया कोविड की बात की, कोविड के अंदर हमने 850 से ज़्यादा बॉडीज़ का संस्कार भी किया, उनको दफन भी करवाया। जैसे हमारे पास सेवा आती थी, अब मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपके साथ, तो यहाँ पे हमारी सेवाएं लगी हैं और हमारे पास बड़ी कॉल्स आती थी। और हमारे पास ऐसी मेरे पास बाहर से कॉल्स आती थी, जो केरला से, कि हमारे जो डेथ हो गई है तो उनको हॉस्पिटल से लोगे तो उसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आपको संस्कार करना। हमने कहा आपका जो भी संस्कार जैसे आप बोलोगे हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम तो धर्म से उठ के ऊपर इंसानियत की बात करें, तो उसी पे चले हम। धन्यवाद।